भाई देख तो लो लड़की क्या बोल लड़की को क्या चुल पड़ रही है कि चमचागिरी करती है या मैं विनर बनी जाएगा लड़का। अब समर्थ तो एलिमिनेट हो गया, ये सॉफ्ट कॉर्नर है। बिग बॉस 17 में आखिर सारे घर वालों को हो क्या गया है? अभिषेक के पीछे हाथ धोके ही पड़ गए यार। अभिषेक कुछ भी बोले सारे के सारे घर वाले चढ़ने लगते हैं। जो महाज्ञानी और महाशांत कहा जाने वाला आदमी, जो दिमाग से काम लेता था, जो कि हीरा बेटा है किसी का, वो तो बात बात पे लड़ रहा है अभिषेक से। विकी जैन की, जो कि अपनी मम्मी का हीरा बेटा है, हीरा है वो हीरा, तो जी हीरे बेटे की बात करें, वो लड़ रहा है अभिषेक से। अभिषेक से कौन कौन नहीं लड़ रहा है? अभिषेक से समर्थ, ईशा, अंकिता, विकी, मुनावर तक लड़ रहा है। मुनावर क्यों लड़ रहा है भाई? आयशा ने अभिषेक से कुछ कहा, अभिषेक ने उसके बदले में जवाब दिया। ये आ गए हैं अपना झंडा फहराते हुए, हीरा बेटा आई मीन विकी भैया, कि तुमने लड़की को गाली बकी। अरे भाई देख तो लो लड़की क्या बोल रही है। चलो आयशा का केस भी छोड़ दो, आयशा उसकी दोस्त है और आयशा के साथ में उसकी दोस्ती का रिश्ता है और वो हमें दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो बिगड़ेल बच्ची है ईशा, उसने क्लियरली सामने, बिग बॉस ने भी साइलेंट मोड पे दिखा दिया कि उसने गाली बकी है उसको, और बीच बीच में वो पोकिंग करती है, बात बात पे उसको पोकिंग करती है। और अभिषेक के साथ उसको, एक्चुअली अभिषेक को ऑब्सेशन नहीं है उससे, ईशा को अभिषेक से ऑब्सेशन हो गया है। उसका अभिषेक के बिना कोई गेम नहीं है, सिर्फ अभिषेक। या तो फिर वो अंकिता की कॉपी करती है, जैसे अंकिता विकी को मारेगी वैसे ही वो समर्थ को मारती है। जैसे अंकिता विकी से बोलती है कि तुम मुझे ध्यान नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते, मेरे को ध्यान नहीं देते हो, मुझे अटेंशन नहीं देते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, ठीक वही ईशा समर्थ से बोलती है। वेल, अब समर्थ तो एलिमिनेट हो गया है। अब देखना ये होगा कि ईशा का क्या गेम होता है, क्योंकि अभिषेक की बहन का तो कहना है कि देखो उसका ईशा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वहीं अभिषेक की मम्मी का कहना है कि अभिषेक तो मूव ऑन हो चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या अभिषेक वही गलती करता है और ईशा से कन्वर्सेट करता है या उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वैसे नहीं होना चाहिए, हम ये बिलीव करते हैं। और कल की डेट में देखा कि सारा घर उसके पीछे भाग रहा था और वो आगे था लिटरली। मतलब उसके वो लोग उसको विनर बनाने पे तुले हुए, विनर बनी जाएगा लड़का, क्योंकि उसके पीछे पड़े हुए सारे के सारे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो हीरो बन गया है बाहर। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको एक्चुअली अटेंशन दे करके हीरो बना रहे हैं, और वो डिजर्व भी करता है क्योंकि उसका दिल अच्छा है। लड़ता बहुत है, अग्रेसिव है, उसका नेचर अग्रेसिव है। आप उसको 1 बोलोगे तो वो 1 बोलेगा, आप उसको 2 बोलोगे तो वो 2 बोलेगा, उसके बाद आप 3 बोलोगे तो शायद वो 4th बोल देगा आपको। लेकिन वो ऐसा ही है ना, उसका नेचर यही है और ये लोगों को मालूम है और वो चाह रहे हैं, चाहे विक्की हो चाहे मुनव्वर हो। मुनव्वर को भी छोड़ दो, मुनव्वर तो कहीं ना कहीं उसको सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। चाहे विक्की हो या समर्थ हो, नॉट इवन ईशा एंड अंकिता टू, ये चाहते हैं कि अब की बार अभिषेक से लड़ाई करो और अभिषेक हाथ उठा ही दे, ताकि अब की बार वो वापस आ ही ना पाए। इन लोगों की प्लानिंग और प्लॉटिंग यही चल रही है, साजिश यही चल रही है। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये इसको ऐसा करके उसको कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो स्ट्रांगली निकल के आ रहा है। आप क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि मुझे तो ये लगता है कि अभिषेक के पीछे पड़ पड़ के ये इसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और दिख रहा है कि छोटी सी बात पे पोक करना और लड़ाई करने वाली बात हो गई। और ईशा डे 1 से यही करती आ रही है, डे 1 से उसका सिर्फ और सिर्फ अभिषेक 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 के अलावा कुछ नहीं है। या तो वो अंकिता की चमचागिरी करती है, या तो मनारा से बुराई करती है, या मनारा की बुराई करती है, या फिर जाकर के जैसे कि आयशा इंसिडेंट है जहाँ पे आयशा अपनी बातें बता रही थी, सीक्रेट्स बता रही थी, और क्या किया इसने, ईशा ने जल्दी से दौड़ के लगा के गई, जाके विक्की और समर्थ को बुला के ले आई, और वो लोग वहाँ पे उससे मजे लेने लगे और बातें निकालने लगे। मतलब अगर मुनावर चाहता है कि वो आयशा से अकेले में बात करे तो, लेकिन विक्की को क्या चुल पड़ रही है और समर्थ को कि नहीं हम तो पंचायत में बैठ के ही बात करेंगे। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, वो बात इतनी गलत थी। वो वहाँ पे आयशा को स्ट्रिक्टली स्टैंड लेना चाहिए था और बोल देना चाहिए था कि तुम लोग जाओ, या फिर मुनावर को बोल देना चाहिए था कि मैं आयशा में बाद में बात करूंगा, ये लोग बैठे हैं तब तक मैं बात नहीं करूंगा। बट यही है, मुनावर बोल नहीं पाता है, आयशा ने बोलना जरूरी नहीं समझा, जबकि अभिषेक बोल रहा था उस समय कि अकेले में बात करने दो, उनको अकेले में बात करने दो। इनफैक्ट जब वो भी उसकी सिस्टर के बारे में भी मुनावर कुछ बोल रहा था तो अभिषेक मना कर रहा था कि मत बोल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
लेकिन आई डोंट नो मुनावर ने क्यों बोला, और मुनावर की सिस्टर ने आकर के भी यही बात करी कि किसी को एक्सप्लेन क्यों करना, कौन है ये लोग जिनको तुम जाकर के एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। आइडियली एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था किसी को भी किसी को। ये गेम ही ऐसा है कि भाई तू कौन, तेरा क्या, सीधी बात करनी चाहिए थी। अगर मुनावर ने ये पहले बोल दिया होता ना कि ये घर के बाहर ये बात हुई है तो घर के बाहर ही निपटेंगे, मैं नहीं बोलूँगा मतलब नहीं बोलूँगा, अगर ये बोला होता तो शायद चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन हम टाइम मशीन तो है नहीं कि हम पीछे जाके चीज़ें सही कर सकें या मुनावर सही कर सके। तो अब जो हो गया सो हो गया। अब देखना ये है कि क्योंकि मुनावर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है तो टक्कर होने वाली है। टॉप 3 होंगे अंकिता, अभिषेक और मुनावर। आपको क्या लगता है कौन होंगे आपके टॉप 3? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग।